हेलो नमस्कार, मैं हूं आपकी न्यूज होस्ट पार्वती निर्माण और स्वागत करती हूं आपका क्रिप्टो टीवी पर। शुरू करते हैं आज के क्रिप्टो वर्ल्ड की हिंदी खबरें। क्रिप्टो वायर ने भारत के पहले क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15 को लॉन्च किया है। क्रिप्टो वायर एक ग्लोबल सुपर ऐप है जिसमें क्रिप्टो टीवी चैनल भी शामिल है। IC15 इंडेक्स का उद्देश्य निवेशकों को दुनिया भर के प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंजों पर लिस्टेड टॉप 15 वाइडली ट्रेडेड लिक्विड क्रिप्टो करेंसी के परफॉर्मेंस को ट्रैक करने में मदद करना है। कॉइनबेस, फिडेलिटी और रॉबिनहुड हुए यूएस एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ग्रुप में शामिल। बल्गेरियन स्टॉक एक्सचेंज ने बिटकॉइन और इथेरियम ETNs को किया लिस्ट। कोलोराडो स्टेट टैक्स पेमेंट के लिए क्रिप्टो को करेगा स्वीकार। हॉलीवुड स्टार रायन रेनॉल्ड्स ने क्रिप्टो के भविष्य पर साझा किया सकारात्मक विचार। स्ट्रॉन्गहोल्ड कैपिटल ने Web3 और ब्लॉकचेन में इन्वेस्ट करने के लिए लॉन्च किया $100 मिलियन का फंड। ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म एक्सेलर ने $1 बिलियन के वैल्यूएशन पर जुटाए $35 मिलियन। बिटकॉइन ने $44,000 के लेवल पर बनाई मजबूत पकड़। क्रिप्टो कस्टोडियन फायरब्लॉक्स ने $100 मिलियन के स्टेबल कॉइन फर्म फर्स्ट डिजिटल को खरीदा। कॉइनबेस, फिडेलिटी और रॉबिनहुड जैसी अमेरिकन क्रिप्टो हेवीवेट्स फर्म ने ग्लोबल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स के अनुरूप डिजिटल एसेट्स के ट्रांजैक्शंस को अलाइन करने के लिए एकजुट हो गए हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF द्वारा रिकमेंडेड और फाइनेंशियल क्राइम्स एनफोर्समेंट नेटवर्क द्वारा डिटरमाइंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग डेटा शेयरिंग रिक्वायरमेंट्स के जवाब में कुल मिलाकर कुछ 18 वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स ने एक साथ आकर ट्रैवल रूल यूनिवर्सल सॉल्यूशन टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया है। फ्रेमवर्क के अनुसार ग्रुप के मेंबर्स ये पहचान पाएंगे कि ट्रांसफर शुरू करने से पहले दूसरी तरफ कौन है। वही इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज एक सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी के माध्यम से भेजने के बजाय बायलैटरल बेसिस पर किया जाएगा, क्योंकि पर्सनल डेटा का कोई सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज नहीं है। ग्रुप का लक्ष्य कनाडा, सिंगापुर और जर्मनी में इस प्रोविजन को शुरू में लागू करने के साथ ट्रैवल रूल का पालन करने के लिए एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बनाना है। बल्गेरियन स्टॉक एक्सचेंज BSE ने बल्गेरियन ट्रेडर्स को बिटकॉइन, BTC और ईथर ETH के प्राइस मूवमेंट्स पर दांव लगाने की अनुमति दे दी है। इस नए इनिशिएटिव के तहत ट्रेडर्स डायरेक्टली क्रिप्टो करेंसी नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन वो एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटीज ETC और एक्सचेंज ट्रेडेड नोट्स ETNs में इन्वेस्ट करने में सक्षम होंगे, जिससे ट्रेडर्स को BTC और ETH का एक्सपोजर मिलेगा। एक्सचेंज ने क्रिप्टो करेंसी पर फोकस्ड 4 एडिशनल फंड्स को लिस्ट करने की योजना बनाई है, जिसमें वैनएक ETP 21 शेयर्स, ETC इशुएंस और विजडम ट्री का नाम शामिल है। क्रिप्टो पर बल्गेरिया में कोई रेगुलेशन नहीं है, बल्कि बिटकॉइन, इथेरियम जैसी डिजिटल एसेट्स के सेल्स से होने वाली कमाई पर बल्गेरियन सिटीजन्स को इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। फाइनेंस मिनिस्टर एसन वेसिलेव ने कहा है कि वो बल्गेरिया में क्रिप्टो पेमेंट मैकेनिज्म को शुरू करने के ऑप्शंस भी सर्च कर रहे हैं। अमेरिकन स्टेट कोलोराडो के गवर्नर जैरेड पॉलिस ने घोषणा की है कि राज्य इस समर से क्रिप्टो करेंसी में टैक्स के पेमेंट्स को स्वीकार करना शुरू कर देगा। पॉलिस ने कहा है कि हालांकि राज्य क्रिप्टो पेमेंट स्वीकार करेगा, लेकिन इसका इरादा उन्हें किसी भी तरह के स्टोर करने का नहीं है, बल्कि एक इंटरमीडियरी का इस्तेमाल करके उन्हें तुरंत डॉलर में कन्वर्ट करने का है। गवर्नर ने कहा है कि कोलोराडो इस समय में एक्चुअल क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस को संभालने के लिए कंपनियों की तलाश कर रहा है। कोलोराडो डिजिटल एसेट्स के माध्यम से टैक्स स्वीकार करने वाला पहला स्टेट नहीं होगा, लेकिन ओहायो और सेमिनोल काउंटी, फ्लोरिडा में पायलट प्रोग्राम्स असफल होने के बाद बंद किए गए थे। हॉलीवुड स्टार रायन रेनॉल्ड्स ने एक इंटरव्यू में क्रिप्टो इंडस्ट्री के भविष्य के बारे में अपने पॉजिटिव व्यूज को शेयर किया है।
डेडपूल स्टार ने यह खुलासा नहीं किया कि वो असल में किसी क्रिप्टो करेंसी के मालिक हैं या नहीं, लेकिन साथ ही उन्होंने साझा किया कि उन्हें क्रिप्टो करेंसी के बारे में बातचीत में वैल्यू दिखाई देती है। रेनॉल्ड्स का मानना है कि इंडस्ट्री ह्यूज प्लेयर के रूप में उभर रही है और उन्हें उम्मीद है कि अलग अलग कंपनियां की मदद से क्रिप्टो को और ज़्यादा रोशनी मिलेगी, जो किसी न किसी मोड़ पर मेन स्ट्रीम में अपनी जगह बनाएगी। रेनॉल्ड्स के अलावा कई अन्य हॉलीवुड एक्टर्स जैसे पेरिस हिल्टन, ऑस्कर विनिंग एक्ट्रेस रीस विथरस्पून और बॉन्ड सीरीज के स्टार मैट डेमन सहित कईयों ने डिजिटल एसेट सेक्टर के लिए एडवोकेट किया है, जो पिछले साल लीडिंग क्रिप्टो एक्सचेंज Crypto.com के मार्केटिंग कैंपेन का चेहरा बने थे। पेमेंट्स और फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म स्ट्रॉन्गहोल्ड ने वेब3, ब्लॉकचेन और फिनटेक इकोसिस्टम में अर्ली स्टेज स्टार्टअप को एक्सपैंड करने के लिए $100 मिलियन के फंड को लॉन्च किया है। स्ट्रॉन्गहोल्ड कैपिटल ने पहले सैम बैंकमन-फ्राइड की अल्मेडा रिसर्च और प्रीकर्सर वेंचर्स में भी इन्वेस्ट किया था। फर्म का ये नया फंड विमेन, LGBTQ और पीपल ऑफ कलर पर फोकस्ड कंपनीज और इन्वेस्टर्स में इन्वेस्ट करेगा। स्ट्रॉन्गहोल्ड के CEO और को-फाउंडर टैमी कैंप कैपिटल आर्म के फंड मैनेजर के रूप में सर्व करेंगे। एक महीने में स्ट्रॉन्गहोल्ड के SHX टोकन में 42% की गिरावट आई है। लेटेस्ट डेटा के अनुसार SHX का मार्केट कैपिटलाइजेशन $22.95 मिलियन है। एक्सेलर नेटवर्क ने कहा है कि उसने अपने लेटेस्ट फंडिंग राउंड में $1 बिलियन से ज्यादा के वैल्यूएशन पर $35 मिलियन जुटाए हैं। फंडिंग के लेटेस्ट राउंड में ड्रैगनफ्लाई कैपिटल, पॉलीचेन कैपिटल और नॉर्थ आइलैंड वेंचर्स जैसे इन्वेस्टर्स शामिल थे। एक्सेलर ने पहले भी पॉलीचेन कैपिटल के नेतृत्व में सीरीज ए फंडिंग में $25 मिलियन जुटाए थे और मिड जुलाई 2021 में माइक नोवोग्राट्स ने गैलेक्सी डिजिटल द्वारा इसमें हिस्सा लिया था। एलेक्जेर एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटोकॉल है जिसे 2020 की शुरुआत में एल्गोरेंड के CEO सर्गेई गोर्बुनोव ने को-फाउंड किया था। एलेक्जेर ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म्स, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन और एसोसिएटेड फंक्शनैलिटीज के बीच इंटरऑपरेबल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देता है। इथेरियम, एवलांचे, पॉलीगॉन और पोल्काडॉट जैसे वैलिडेटर्स और लीडिंग ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म्स की एक सीरीज के साथ मेननेट इंटीग्रेशन हासिल करने के बाद डेवलपर्स के पास एक्सेलर सिस्टम के भीतर सभी नेटवर्क पर एक्सेसिबल होने के लिए एप्लीकेशन बनाने की क्षमता होगी। आज की खबरों में बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड की डेली न्यूज और अपडेट्स के लिए देखना न भूलें हिंदी न्यूज बुलेटिन दिन में 2 बार सिर्फ क्रिप्टो टीवी पर। मैं पार्वती नरवान अब आपसे विदा लेती हूँ। टाटा, बाय बाय और नमस्कार। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय पर, तब तक देखते रहिए क्रिप्टो टीवी।